ये एसएसपीज, ये एसपीज, दे आर डॉन। आप लोग कौन है? किसने दे दिया आपको इतना इख्तियार? सीएसएस करके आप गई हैं, ताजिर बरादरी वहां की है, उसको गवर्नमेंट ने कहा जी आप पैसे दें ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, रनाला खुर्द को हमने ब्यूटिफाई करना है, दिलकश बनाना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक ताजिर जिसका नाम उमर है, उसने जाके इस्तफसार किया कि मैडम मुझे इतनी सी बात बताएं कि ये 730 करोड़ रुपया जो कि हमारे हार्ड अर्न टैक्स मनी से आप लोग इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इस इस्तफसार पे साइमा साहबा का गड़ी चपाओ। वो कहते हैं ना रनाला में एक नया कानून आएगा, आ गया, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। नाला खुर्द में असिस्टेंट कमिश्नर साइमा नज़ीर साहिबा अपनी जो कि जैसे आपको पता वो एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ आती हैं और आने के बाद वहां पर मौजूदा रनाला की हाकिम साइमा नज़ीर, बिल्कुल वो हाकिम हो चुकी हैं, ऐसे ही है। और पुराने वेले चौधरी थे नंबरदार होंगे, नए दौर में ये असिस्टेंट एसीज, ये एसएसपीज, ये एसपीज, दे आर डॉन। आप कभी इनको ना आम से बात करते देखा करें, हाँ जी की मसला, ऐसे करके सुनना आम आदमी का मसला, लिख लो। क्या ये शो करता है? आप लोग कौन है? किसने दे दिया आपको इतना इख्तियार? सीएसएस करके आप गई हैं, आपने एक आम दुकानदार जो कि रनाला खुर्द का एरिया है, जो कि शहर मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर पे मुश्तमिल है, बिल्कुल, उसके लिए 730 करोड़ रुपए का आपने बजट मंजूर किया। चलिए ये खुशी की बात है कि छोटे शहरों की सुनी गई। हम बड़े शहरों को कहते हैं जी लाहौर कोई पेरिस बनाई जा रहे, अभी पेरिस की कानून की ताकत मैंने आपको दिखाई दी है। खैर, ताजिर बरादरी वहां की है, उसको गवर्नमेंट ने कहा जी आप पैसे दें ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, रनाला खुर्द को हमने ब्यूटिफाई करना है, दिलकश बनाना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक ताजिर जिसका नाम उमर है, उसने जाके इस्तफसार किया कि मैडम मुझे इतनी सी बात बताएं कि ये 730 करोड़ रुपया जो कि हमारे हार्ड अर्न टैक्स मनी से आप लोग इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगी, बिकॉज आई एम अ सिटीजन, आई हैव ऑल द राइट्स। ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरा पैसा, और वो किसी भी अदारे में जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं मेरा पैसा, मेरा टैक्स कहां पे कैसे खर्च हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ताजीराते हिंद के तहत आप पूछ सकते हैं, ताजीराते पाकिस्तान के तहत, सॉरी, ठीक है। उसने जाके पूछा कि मैडम इस इस्तफसार पे साइमा साहबा का गड़ी चपाओ, लेके चलो। उस पे धारा लगी जी 506B, और अब उसे जुडिशियल रिमांड भी डाल दिया गया। ठीक है, उसकी तो जिंदगी गई खाक में। लेकिन जो एनी शायद आई विटनेस है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके ऊपर ये जो शिक्के डाली गई है बदमाशी की, असले के जोर की और चीजों की, और जानलेवा हमला कह दिया जी, वो तो क्या देखे, वो अफसर शाही हैं, सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी तल्ख कलामी हुई है। सवाल उन्होंने किया है। आप कभी एसी का रवैया देखा करें जब वो बाजारों में मंडियों में जाते हैं ना, अव्वल तो वो गाड़ी से उतरते हैं तो एक बंदा उनकी छतरी टक करके खोलता है, ऐसे हुई है सर। ये वो, मैं अब कहूंगा ये वो अशराफिया है जिसने आपके और मेरे बच्चों का खून चूसा है, जिसने हमारे बच्चों की खोपड़ियां छोटी कर दी, छोड़ियां बड़ी कर दी, हम माफूकुल फितरत लगते हैं, हम मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया इन लोगों के घर पूरे करते हुए। आप कभी एसीज के घर जाके तो देखें, आप कभी कमिश्नर्स का मिजाज तो देखें, आप कभी जजेस की कोठियां तो देखें, आप कभी इनके उड़न खटोले तो देखें, कभी हुटरों वाली गाड़ियां तो देखें, इनका चलने का मिजाज तो देखें। ये आज भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मिजाज के तहत आपको ट्रीट करते हैं। मास्टर्स का कलर सफेद से ब्राउन होने का ये मतलब नहीं कि उनके अंदर से वो जो तल्ख कलामी निकल गई है। वो आज भी कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस सिविलियन, स्टैंड स्टिल, यू आर टॉकिंग टू ऑफिसर। बिल्कुल है ये पब्लिक सर्वेंट, लेकिन ये वो नौकर है जो बदमाश बन गया, जो घर पे कब्जा करना चाहता है। आगे क्या होता है? आई विटनेस का मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट स्टोरीज आई। केसी साहिबा का नाम है साइमा नजीर, इज्जत माब, को गलती ना हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही, मोहतरमा एंड नवाजिश, ऐसे ही हम सारे अल्फाज यूज करेंगे क्योंकि हमने अपने बच्चों का जवाब देना जाके। बिल्कुल। उसके बाद जी एक ट्रेडर है जो कि वहां पे फर्नीचर की एसोसिएशन का हेड भी है, आबिद अली। ठीक है, वो जाता है इनके पास, वो इनको कहता है कि मैडम ये जो आप इतने पिछले कमिश्नर ने पार्कों पे पैसा लगाया, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, दिलकशी के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, रानाई के नाम पे, रोशनी के नाम पे, वो तबाह हो रहे हैं। वहां पे जंगली भैंसे बढ़ के बाड़ा बना लिया गया उसे, और वो तबाही फेर रही। बिल्कुल, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता है, मैडम को पहले भेजता है। नहीं, वो गलत करता है ना, वो बेवकूफ है, वो जाहिल आदमी। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी जुर्रत कैसे हुई मैडम को ये वीडियो भेजने की? हु इज ही? बिल्कुल ठीक है, टू टेल द ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर साइमा नजीर साहिबा दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग अंडर हर रूल। सो इन दिस वे उन्होंने भेजी पीरा फोर्स,
ठीक है। उन्होंने जाके कहा जी आप अपनी दुकान के जो बाहर आपने फट्टे लगाए अंदर गए, उन्होंने कहा जी पिछली एसी साहिबा ने हमें इतनी जगह अलॉट की है, जितनी भी 15-20 फुट जो भी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। उन्होंने कहा आप अंदर करें और उसके बाद धमकाया भी, ठीक है। इस ताजिर ने एहतजाज किया, इसने कहा जी कि मैं भी इंसान हूं, मेरे बच्चों के लिए कोई जिंदगी नहीं, हमारे कोई कानून नहीं, जो वो कहते हैं ना रनाला में एक नया कानून आएगा, आ गया, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले। आप बोले आबिद साहब आपको सजा मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं सजा मिलेगी? आपने इज्जत माब साइमा नज़ीर साहिबा के खिलाफ या उनकी जो इस टाइम उनकी आपने खिदमत में जुर्रत जिसारत किस तरह की बोलने की? Who are you to tell her that this is right and this is wrong? No, you should be silent. Silent like खामोश तमाशाई। ऐसे आप खामोश तमाशाई बन जाए जो कि कहना कि यहाँ पे आपके सामने कत्ल हुआ है तो कोई नहीं, मेरे सामने तो होली खेल के गया कोई, ये रंग तो होली का, ये खून का थोड़ी है। क्या निजाम है ये? आज आप लोग कहते हैं अवामी गवर्नमेंट, अवामी मैंडेट, हम अवाम के नौकर हैं। कैसे नौकर हैं आप? ये अफसर शाही का मिजाज, ये उड़न खटोले, ये आना, ये जाना, ये वो कहते ना जनाबे आली वकार बन के बैठना, ये वॉइसराए हैं हमारे ऊपर नाफिज हुए हुए। ये बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज, ये कमिश्नर हाउसेज, ये एसीज, ये डीसीज, ये क्या है? हमारे यहाँ तो उर्फे आम में कहा जाता है कोई बंदा बहुत चौड़ा हो रहा है और तेरा बड़ा डीसी लग गया है। बिल्कुल ऐसे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बदमाशी को मुंह जोर है। ये वो घोड़े ना जंग को लगाम में नहीं डाल सकती, और अगर आप लगाम डालेंगे ये आपको ही मैदान जंग में कत्ल करवा दें। ये इतने जालिम हैं। ये छोटे छोटे फिरौन मिलके एक बड़े फिरौन को, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, उसको जन्म देते हैं। बाय द विल फॉर द विल, बाय द पीपल फॉर द पीपल विद द पीपल। और दिस होल स्टोरी एंड्स दैट आपकी और मेरी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि हम बिल बुलाएं, हम सिसके साफ पानी के लिए, हम सिसके गैस के लिए, हम सिसके बिजली के लिए, हम सिसके साफ हवा के लिए, और ये ऊपर से आके कहे हम आपको इतना कुछ देते तो है, आप टैक्स भी दो, आपसे जगह टैक्स भी वसूल होगा, आपसे सुपर टैक्स भी वसूल होगा, आपसे फ्लड टैक्स भी वसूल होगा, आपसे नीलम चिलम सरचार्ज भी लिया जाएगा, आपसे डैमों के सरचार्ज भी लिए जाएंगे, डैम फंड भी लिए जाएंगे, और आपको बताया भी नहीं जाएगा। और जो सरजनिश करेगा, जो बोलेगा, जो कहेगा कि मेरी बात मुझे जवाब दो, मेरा पैसा कहां गया, उसका हाल आबिद जैसा होगा, उसका हाल उमर जैसा होगा। और ऊपर बैठी हुई इज्जत माब साइमा नजीर साहिबा, जिन्होंने गलती से सीएसएस जैसा इम्तिहान पास कर लिया, जिसको मैं इम्तिहान मानता ही नहीं। क्या सीएसएस के अंदर जनरल नॉलेज क्या लेना है? एक बंदे ने अवामी खिदमत के लिए आना है, उसे यह पता होना चाहिए कि आम आदमी की जरूरत क्या है, उसे यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कुल एयरपोर्ट कितने, पाकिस्तान का मोहल्ले वकू क्या है, सतह मुर्तफा क्या है, पोटोहार प्लेट्यू क्या है, फलाना क्या है, कोहे हिंदुकश में क्या हुआ था, केटू के बाद दूसरा चोटी पहाड़ क्या है, नागा पर्वत को कातिल माउंटेन क्यों कहते हैं? ओ दिस इज बुलशिट यार। आप लोगों को कुछ अच्छा पढ़ाओ। ये सीएसएस है, बिल्कुल ऐसे ही। उनको फिर आप एक सीएसएस ऑफिसर्स एकेडमी में रखते हैं, फिर उनकी पब्लिक स्कूल के अंदर रखते हैं, उनका एक बड़ा मिजाज होता है, ऐसे उनको एक सरकारी गाड़ी लेके आती है, उन्हें दिखाया जाता है यू शुड बी सिट लाइक दिस, यू शुड पुट द फोक लाइक दिस, पुट द फुल स्पून लाइक दिस, एंड द हैंडकरचीफ चीफ शुड बी स्ट्रेट, एंड इफ इट इज नॉट स्ट्रेट, कॉल योर सर्वेंट एंड आस्क हिम। इंग्लिश के अंदर बात करनी है। पाकिस्तान का मसला यह है, यहां पे सेक्शन ऑफिसर अपने अंडर के मुलाजिम की एप्लीकेशन इंग्लिश में मंगवा के उससे उर्दू में पूछता है हाँ जी मसला क्या है, तो सालों पहले ही उर्दू में मंगवा लो। बिल्कुल ठीक है। आज भी वही अफसर शाही का मिजाज, वही वॉइसराय मिजाज, बिल्कुल ऐसे ही। हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन निजाम आज भी गोरे का। हमने मुल्क तो हासिल कर लिया, लेकिन अल्फाज आज भी गोरे के।